नमस्कार मित्रों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो कल 8 तारीख को मतगणना हुआ, मतगणना में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिली और उनको 70 सीटों में से 48 सीटों पे विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तथा साथ में 22 सीटों पे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते। आम आदमी के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस चुनाव में बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया था, लेकिन कांग्रेस को जो सफलता मिलनी चाहिए, जैसे उम्मीद कर रहे थे वैसे उम्मीद के अनुसार उनको वोट ऑफ परसेंट तो कुछ मिला, बढ़ा, लेकिन सीट में वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करा सके। तो इसलिए इस बार भी कांग्रेस पार्टी को एक भी विधायक नहीं जीत पाया। तो निश्चित रूप से इस बार 27 वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी को जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया उसमें सफल हुए, और जो आम आदमी पार्टी प्रयास करने की कोशिश की, जैसा कि आप लोग भी देखे होंगे, उन्होंने भी तमाम प्रयास किए, लेकिन इस बार उनका प्रयास सफल नहीं रहा। जैसा कि वो 3 बार जीत कर आए थे। पहली बार उनको 28 सीटों पर विजय मिली थी, दूसरी बार उनको 67 सीटों पर विजय मिला हुआ था, और जो तीसरी बार उनको विजय श्रेय का हुआ वो 63 सीटों पे उनको विजय मिली थी, और इस बार 22 सीटों पे उनके प्रत्याशी जीते हैं। आम आदमी पार्टी जो जिस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग में अपना काम किया और जैसा कि उन्होंने किया, वहाँ की पब्लिक को लगा कि इसमें अब परिवर्तन की ज़रूरत है, और पब्लिक जब चाहती है तो परिवर्तन निश्चित रूप से होता है। और इस परिवर्तन के साथ अब जो है पूरी चर्चा ये हो रही है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन हो। निश्चित रूप से काफ़ी समय के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला है, और जैसा कि विधायक दल के चुनाव में विधायक दल की बैठक में नेता को चुनाव होगा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी अन्य तरीके से कई लोगों पे, जैसा कि सूत्रों के द्वारा अन्य के जानकारी मिल रही है कि वहाँ तमाम लोगों के नाम, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनके नाम धीरे धीरे एक एक करके नाम आ रहे हैं, लेकिन अंतिम मुहर तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य टीम ही उन पे अपनी मोहर लगाएगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, गृह मंत्री जी होंगे, और अन्य जो भी उनके मुख्य पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी में हैं, वो काफ़ी सोच विचार करके जो भी मुख्यमंत्री बनाएंगे निश्चित रूप से बढ़िया बनेगी। जो अभी निकल के आ रहा है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ नाम चर्चाओं में छन के आ रहे हैं, जिनमें मनोज तिवारी का नाम आ रहा है, साथ में प्रवेश वर्मा जी का नाम आ रहा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को 3000 के लगभग ज़्यादा वोटों से उनको हराया है, और एक पूर्व सीएम को उन्होंने जो उनको इस चुनाव में मात दी, और प्रवेश वर्मा भी विजयी हुए हैं। इसके साथ साथ अन्य कई भी नेता हैं जो काफ़ी सीनियर हैं। अब देखिए दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनता है, यह निश्चित रूप से अभी कुछ दिनों तक ये चर्चा चलेगी, और उम्मीद है कि 14 तारीख के बाद दिल्ली में सरकार बनने की उम्मीद है, और साथ ही उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। जब तक मुख्यमंत्री के नाम का सिलेक्शंस नहीं हो जाता है, तब तक शपथ ग्रहण
की डेट की घोषणा नहीं होगी, लेकिन जैसा उम्मीद लग रहा है कि 14 के बाद दिल्ली में एक स्थिर सरकार आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। तो राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहले भी इस जीत के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी है और आज भी एक बार पुनः इस बम्पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी और मैं स्वयं शुभकामनाएं बधाई देते हैं तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद यह निवेदन और अपील करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने एजेंडे में और घोषणा पत्र में शामिल किया था, उसको उम्मीद है कि जल्द से जल्द अपने कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव लाएंगे और उसको पास कराएंगे। जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में किया है, तो निश्चित रूप से वहाँ की पब्लिक के लिए जो उन्होंने घोषणा किया था उसमें निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे और उन्हीं उद्देश्यों और उन्हीं एजेंडे पे जो उनकी घोषणा पत्र है दिल्ली की जनता ने विश्वास किया और आम आदमी पार्टी ने जो अपने गारंटी और वादे किए थे उस पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि वो 3 बार देख चुकी थी। तो इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विशेष तरह की उनकी जिम्मेदारी बढ़ी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने जो एजेंडे और घोषणा पत्र में किया है उसको निश्चित रूप से पूरा करेगी। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय शिल्पकार पार्टी।